यहाँ से मैं चाहता हूँ कि शेख अलीमुद्दीन आज़दी जी अभी तक नहीं आए। हाजिक जी, शेख अलीमुद्दीन आज़दी जी के पास आना चाहता हूँ, और आचार्य विक्रमादित्य जी आपके और हाजिक जी के पास आने के पहले, क्योंकि काफी बहुत इंपॉर्टेंट बात विष्णु जी के, फिरोज भक्त जी के पास। देखिए मेरी सीधी बात है फिरोज जी, और मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ आप भी ध्यान से सुनिएगा, और मैं चाहता हूं कि आप भी मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और भटकाइएगा मत, आप दोनों। विष्णु, मूल बात यही है, अगर इस देश में मैं युवाओं के सामने मैसेज रखना चाहता हूं, हम सब यहां पे भारत के नागरिक हैं, अगर कोई गरीब है तो उसको सरकार की सुविधा मिलनी चाहिए। भाई अगर उसको कोई भी गरीब है उसको मिलनी चाहिए, मिल रही है ना, कोई भी सरकार है उसको गरीब को देनी चाहिए। अब अगर हमने मान लीजिए इस देश के अंदर मुसलमान रिजर्वेशन लागू कर दिया, तो कल को जाके पारसी बोलेंगे कि हम तो मुसलमानों से कम माइनॉरिटी है, हमें जो है उससे ज्यादा रिजर्वेशन दो। माइनॉरिटी कौन होता है? जिसकी संख्या कम होती है, सबसे कम होती है, तो फिर पारसी बोलेंगे, फिर जाके जैन बोलेंगे, फिर जाके बाकी और बोलेंगे रिजर्वेशन दे। और जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था तो मेरा सवाल है उस वक्त क्यों नहीं दिया मुसलमानों को रिजर्वेशन? उस वक्त तो ज्यादा गरीब थे, उस वक्त तो ज्यादा शोषित थे, आज तो आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है पहले से ज्यादा। तो क्या ये पार्टीशन 2.0 की नींव नहीं रखी जा रही? फिरोज अहमद भक्त जी, मैं थोड़ा सा अपने काबिल साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा जी, फिरोज जी और शेख अलीमुद्दीन आज़दी जी। हाँ नहीं ठीक है, बीच में रखना ना डालें। मैं छोटी सी बात करूँगा, बच्चे भी बैठे हैं, करोड़ों लोग जो है इस बहस को सुन रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि रिजर्वेशंस के ऊपर है। मेरी अपनी राय रिजर्वेशंस पे ये है कि रिजर्वेशंस विल मेक इंडिया डिवाइडेड हाउस, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं एक बड़ा अच्छा शेर मैं हिंदुस्तान के लिए उससे शुरू करना चाहता हूँ। भारत पे मेरे रहमत परवरदिगार है, भारत पे मेरे रहमत परवरदिगार है हाजिक साहब, कृपा श्री राम की, कान्हा का प्यार है। क्या बात। इसके बाद में जोरदार तालियां हो जाए। शुक्रिया। ये गंगा जमुना तहजीब। अभी शंकर जी एक बात कर रहे थे, जिस वक्त कानून बनाया जा रहा था, इसके ऊपर बहुत अच्छी किताब लिखी है राम बहादुर राय साहब ने। आर्टिकल 299 में 4-5 मुस्लिम पार्लियामेंटेरियंस बैठे थे, जिसमें मौलाना आज़ाद थे, बेगम एजाज रसूल थी, तजम्मुल हुसैन थे, 2 लोग और थे, और उसमें ये भी थे आपके सरदार पटेल भी थे, कृष्णा मचारी भी थे। इसमें से मैं करेक्ट कर दूं आपको, हमारे दोस्त जो हैं, देखिए क्या है कि जब ये बहस चल रही थी तो मौलाना आज़ाद ने 5 जो मुस्लिम एमपीज थे उन्होंने रिजर्वेशन के खिलाफ वोट दिया, और जबकि सरदार पटेल कहते थे नहीं मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दो। तो ये तो आर्टिकल 299 में स्टडी कर ले। पूरी बात कर लूं, पहले सुन लीजिए मेरी बात। सुनिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी ये कहा था कि रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन अगर मुसलमान रिजर्वेशन चाहेगा तो उसके ऊपर दरवाजे बंद हो जाएंगे। अपने बाजुओं पे, अपनी मेहनत पे जो है यकीन करिए, आगे बढ़िए, वही सबसे अच्छी। और अगर रिजर्वेशन देनी है, इट शुड बी बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट। यहाँ गरीबों को, अलीमुद्दीन जी के पास अलीमुद्दीन जी, मुझे बताइए भैया, मुझे बताइए अलीमुद्दीन जी, मैं एक चीज, अलीमुद्दीन जी दिक्कत क्या है, मुझे दिक्कत क्या है मुझे बताइए अलीमुद्दीन जी। अगर मुसलमान गरीब है तो सरकार की व्यवस्था से उसको जोड़ा जाएगा। आप मुसलमान होने का स्पेशल प्रिविलेज क्यों लेना चाह रहे हैं लोग, ये मैं समझ नहीं पा रहा। किसी ने नहीं कहा। तो आप कह रहे हैं मुसलमानों को रिजर्वेशन दीजिए, ये कह रहे हैं सब रिजर्वेशन नहीं चाह रहे। बताइए 16 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, बंगाल में 10% रिजर्वेशन है, बंगाल में 10% रिजर्वेशन है, गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में 10% रिजर्वेशन है बंगाल में। 15 प्राइम मिनिस्टरों ने इस इशू को उठाकर रखा है। 16वें प्राइम मिनिस्टर मानने हैं जो ओबीसी से आते हैं, अपने आप को कहते हैं मैं ओबीसी से आता हूं, मैं भी ओबीसी से आता हूं, मैं ऑल इंडिया ओबीसी का मुस्लिम का मुसलमानों में इस्लाम जाति के साथ। सुनिए, आप उसको मोड़ो नहीं, भंडारी जी, आप उसको मोड़िए नहीं, आप नहीं मोड़ी नहीं, आप ओबीसी कैसे हो गए? अरे सुनिए ना, ओबीसी कैसे हो गए? मुस्लिम ये बताइए, आप पूछिए, और क्वेश्चन पूछिए। मुसलमानों में जात पात है? नहीं होती है जात पात। ईमान की बात कर रहे हैं, यही मुद्दा बनाते हो मुझे बताइए, ये बात यही मैं कह रहा हूँ, मुझे एक से पहले क्लियर कर दी। एक बात क्लियर करिए,
अलीमुद्दीन जी, मैं पूछ रहा हूँ, अलीमुद्दीन जी, एक बड़ी अहम बात क्लियर कर दूं, ये क्या मुस्लिम इस्लाम के अंदर कोई जात पात नहीं होती। क्या बोल रहे हैं आप अलीमुद्दीन जी? सब बराबर होते हैं। क्या बोल रहे हैं? अल्लाह के निगाह में सब बराबर है। जात पात तो कल्चर से लेनी मुसलमानों ने, लेकिन नहीं लेनी चाहिए। हिंदू को भी दो, मुसलमान को भी दो, सिख को भी दो, ईसाई को भी दो। अरे आप एक सेकंड, ये कब से पैरवी कर रहे हो? अरे वाह, अरे एक सेकंड, नहीं मैं एक सेकंड, मुझे बताइए, नहीं एक सेकंड बताइए, शेख अलीमुद्दीन जी, नहीं अब मैं सुनिए, मैं और शेख अलीमुद्दीन जी को, मैं दर्शकों के साथ, एक शेख अलीमुद्दीन जी, क्या वो पूछ रहे हैं कि भाई मॉस्क के अंदर जो है, मस्जिद के अंदर आप कौन से व्यक्ति को, शोषित को नहीं लाना चाहते? आप कब से इतने चिंतित हो गए कि हिंदू मंदिर के अंदर दलित जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आप कब से इतने चिंतित, ये चिंता कर रहे हैं? पर्सनल लॉ, आप ट्रिपल तलाक और इन सब में नहीं पूछ रहे। मैं आना चाहूंगा, मेरी बात सुनिए, एक बात बोल लेना चाहता हूँ, मैं शिवम त्यागी जी, मेरा बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, अभी मैं स्क्रीन पे हूँ, मैं एक बार अपनी ऑडियंस से पोल लेना चाहता हूँ। शिवम त्यागी, रुकिए भैया, अरे यार क्या कर रहे हैं? कभी राजधानी भी चलती है, आजकल वंदे भारत भी चलती, तो वो स्टेशन पे रुकती, रुको तो सही। मैं एक पोल लेना चाहता हूँ, युवा यहाँ पे, कौन से युवा कहते हैं कि धर्म के आधार पे रिजर्वेशन होना चाहिए? वो हाथ उठाए। किसको लगता है कि गरीब को सरकार की व्यवस्था मिलनी चाहिए, गरीब रेखा के हिसाब से रिजर्वेशन होना चाहिए? हाथ उठाइए। भारत के हर नागरिक को मिलना चाहिए, हर नागरिक को, जो भारत एक हर नागरिक को। अरे अब चलिए, अब मैं शिवम त्यागी, हाजिक जी, मिलना चाहिए। अरे भैया जी, क्या हो गया? हाजिक जी, हर नागरिक को रिजर्वेशन कैसे दें? पिछड़ा है, चाहिए ना, पिछड़ा हुआ है, नीचे ये थोड़ा सा ज्यादा, ये थोड़ा, एक सेकंड, उसको इस बात पर मिलना चाहिए कि वो अब मैं चाहता हूँ, सुनिए मेरी बात भैया, अरे हर नागरिक को कैसे दे? मैं थोड़ा सा, मेरे साथ यहाँ पे समाजवादी पार्टी और बीजेपी से भी, पर हर नागरिक को रिजर्वेशन, हर जो कैसे हर नागरिक को रिजर्वेशन? शिवम त्यागी जी और भुवन जोशी जी, ये इस पॉइंट पे तो मैं अचंभित हो गया, मैं आऊंगा। हर नागरिक को, मतलब देश पिछड़ा जो सबसे नीचे है, मतलब 100 करोड़ में जो सबसे नीचे है, अरे 100 करोड़ को नहीं, क्या मतलब? इसका क्या मतलब? किसी भी जाति का है, किसी भी बिरादरी का है, किसी भी समाज का है। शिवम त्यागी जी नया कोट पहन के आए हैं, नई आस्तीन है, और हाजिक जी, शिवम त्यागी जी, इसी रंग में कपड़े पहने हुए, बिल्कुल इसके बाद कह रहे हैं कि भाई साहब चलिए मैं उधर असगर जी, परेशानी का समाधान मिलेगा, परेशानी का समाधान इसी मुल्क में मिलेगा। अब सुनिए, सीधी बात करेंगे, अब मैं चाहता हूँ पॉलिटिशियंस के पास आ जाऊं भाई। चलिए, भुवन जी और शिवम त्यागी जी मेरे साथ में मौजूद हैं, मैं चाहूंगा उनके पास आ जाऊं। ध्यान से सुनिए, शिवम त्यागी जी, आज दिल पे हाथ रखिए, नहीं आप रखिए और सच बताइए, और भुवन जी भी आज दिल पे हाथ रखिए और सिर्फ सच बताइएगा। क्या भुवन जी, आप सीधा, आज मैं चाहता हूं कि इस पूरी डिबेट को खत्म कर दीजिए, बोलिए कि अगर इंडिया अलायंस का कोई भी सरकार बनेगी तो मुसलमानों को धर्म के आधार पे कभी भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और जिस भी राज्य सरकार के अंदर मुसलमानों को या किसी भी धर्म को धर्म के आधार पे रिजर्वेशन हट जाएगा, मतलब केरला से हट जाएगा, आंध्र प्रदेश में जो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुका है, बंगाल से हट जाएगा, आज ओपन डिक्लेयर कर दीजिए। बोलिए भुवन जी और फिर आएंगे शिवम जी। आप देखिए प्रदीप जी, हम जो समाजवादी लोग हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म वो है इस देश का संविधान।
इस देश के संविधान से हम सब बंधे हुए हैं और तभी इस देश को हम सब लोगों को पिछली सरकारों में भी न्याय मिल पाया। अभी ताज़ा उदाहरण मिल पाया, हमको न्याय मिल पाया जब चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या हुई, क्योंकि तभी हिंदुओं पे गोली देश का संविधान था। तभी हिंदुओं पे गोली चलाई थी आपने। आपके लिए सब देश के बराबर है, नहीं बोलने वाली बात है भाई साहब। वो आतंकवादी थे, गोली चलाई, देश के संविधान की मैं ऊपर जाना चाहता हूँ पॉलिटिशियंस के पास, मैं नेताओं के पास ऊपर जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ ऊपर, मैं जा सकता हूँ, मैं ऊपर चल सकता हूँ। और उसके बाद कह रहे हैं कि समाजवाद की बात करते बैठ के। नहीं, मैं आऊंगा, आप सबके पास आऊंगा, मैं आप सबके पास आऊंगा। मैं ऊपर आ रहा हूँ, आज समाजवाद की बात कर रहे हैं, समाज को शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। मेरी बात एक दिन की सजा दी, जब भी कोर्ट ने एक दिन की सजा दी, एक दिन की सजा कि सही बात लोगों तक नहीं आचार्य जी, कभी नहीं चाहिए। समाजवाद किसको कहते हैं? शिवम त्यागी जी, समझने की जरूरत है आपको। अरे सुनिए, आपकी पार्टी अरे आप लोग ने, आपको जानते नहीं समाजवादी किस चीज का नाम है? अरे सुनिए, अरे आप बोलिए ना, आप डिफेंड कर पाएंगे अपने आप को। आप सुनिए मेरी बात, आप डिफेंड कर पाएंगे। मेरी बात सुनिए, मैं अब सिर्फ चाहता हूँ भुवन जी और शिवम जी, अब मेरा हाजिक जी इनके पास जी।